नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ढाका टीवी। इस वक्त मौजूद हैं हम एक अलग देश में। ये देश हमारे भारत से अलग नहीं बल्कि भारत के अंदर ही है, जिसका नाम है दशरथ देश। इस गांव की हालत आज से कुछ साल पहले कैसी थी यहाँ के लोगों से जानेंगे, लेकिन अभी इस गांव की जो हालत है वो बिल्कुल ही अलग है। इस गांव में सबके घर एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे कैसे बने, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपको बता दें कि इस गांव को बसाने वाले इंडिया के लोग नहीं बल्कि ताइवान के लोगों ने इस गांव को बनाया है, जिसका नाम है दशरथ देश। और इस यहाँ के रहने वाले लोगों की हालत कैसी है अब और पहले कैसी थी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जहाँ कभी गंदी नालियाँ और बदहाल बस्तियाँ थी, आज वहाँ स्वच्छ रास्ते और मजबूत मकान खड़े हैं। ताइवान से आए इन मददगारों ने न केवल मकान दिए बल्कि महादलित परिवार को आत्मसम्मान और नए सपनों की उड़ान भी दी। जिस तरह से आकाश में पक्षी अपना पतला पतला घास का घोंसला बनाता है, उसी तरह से यहाँ के महादलित परिवार गरीब मोटा घास का सिरकी अति मोटा घास का दीवार और मोटा घास का छावनी देकर लोग रहते थे। हर साल बरसात में उड़ जाती थी, अति जेठ बैसाख में आंधी से उड़ जाता था छप्पर। देखिए अभी भी देखिए छप्पर सब उड़ा हुआ है और बरसात में पानी चूता था। इसी दरमियान में विदेशियों का यहाँ नज़र पड़ा। विदेशी लोग आए, हमारे दशा और दुर्दशा को देखकर सभी को परमाना का फ़ोटो कॉपी, कागज़ का फ़ोटो कॉपी लिया और 6 महीना में झोपड़ी से पक्का मकान बना दिया। ताइवान की बहुत सूची चैरिटी फाउंडेशन के लोग जब बिहार के गया जिले के सिलौझा गांव घूमने आए तो यहाँ की दुर्दशा देखकर वे बेहद आहत हुए। महादलित परिवार की हालत और घास फूस की झोपड़ी देखकर उन्होंने गांव के कायाकल्प का बीड़ा उठाया और सिर्फ 2 सालों के भीतर उन्होंने यहाँ के परिवार के लिए टाइल्स लगे सुंदर पक्के मकान बना दिए। आज वही सिलौझा गांव दशरथ देश के नाम से जाना जाता है। दशरथ माझी की याद में गांव के बीचों बीच दशरथ माझी की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बुद्धिज्म के पास जितना दया है, बुद्धिज्म के पास जितना त्याग है, बुद्धिज्म के पास जितना करुणा है, उतना किसी धर्म के पास करुणा और त्याग नहीं है। अब उसको तो किसी को तड़ोड़ मरोड़ के मतलब शुरू से आदत पड़ गया है, तड़ोड़ मरोड़ के हमारे इतिहास को एने सोने करना। वो रामचंद्र के बाबूजी के नाम पर दशरथ देश नहीं है। ये दशरथ देश गरीब का बेटा, झोपड़ी का बेटा, जो 22 साल में गहलौर पहाड़ तोड़ा था, 56 दिन में दिल्ली पैदल गए थे, ताजमहल को बौना किए, 366 फीट लंबा पहाड़ को काट कर इतिहास वर्ल्ड ग्रीन बुक में नाम दर्ज करने वाले दशरथ माझी के नाम पर इस गांव का नाम दशरथ देश रखा गया। बौद्धिज्म पढ़ने के लिए हमने स्वतंत्र छोड़ा है। हम बौद्धिज्म सिर्फ अपनाए हैं। जिसको कागज़ दिए, जिसको परमाना दिए, जिसको घर बना, उसको उन लोग भी कोई दबाव नहीं दिया, हम लोग भी कोई दबाव नहीं दिया। जैसे जीना है आपको वैसे जी सकते हो, क्योंकि कोई धर्म ज़बरदस्ती नहीं। ज़बरदस्ती तो दूसरा लोग करते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। बौद्धिज्म और बाबा साहब के प्रति अब जो शिक्षित जो समाज आया, हमारी बेटियाँ कुछ पढ़ी लिखी है, कुछ नौजवान लोग पढ़ा है, वो सब जान रहा है। अनपढ़ लोग क्या जानने गए? अनपढ़ लोग को तो राम बताया गया है, कृष्ण बताया गया है। अभी जो 14 अप्रैल आया था उसमें कुछ कदम हुआ नहीं हुआ? क्या अभी जो 14 अप्रैल आया था इसमें कुछ हुआ नहीं? कदम हुआ 14 अप्रैल को? हाँ, 14 अप्रैल को प्रोग्राम हमारे यहाँ स्कूल चलता है, प्रोग्राम चला था। यहाँ से कुछ लोग गए थे प्रोग्राम में देखने के लिए? कुछ कहाँ प्रोग्राम में? तो सब बगले में हमारा स्कूल चल रहा है ना। सब घर घर के बाल बच्चा पढ़ रहा है, तो प्रत्येक गांव का प्रत्येक घर का बच्चा अम्बेडकर जयंती में गया था।